Hey guys, my name is Amit, and in this video, we are going to talk about 8 habits that you should not be having in your life. And if you remove them, there is a guarantee that success is going to follow you. So let us see what are those 8 habits. And by the way, my name is Amit, and I welcome you to Aptitude 360 online. The first habit out here is these are the people who always blame others. Mind इनका इतना ट्रेंड हो चुका होता है कि किसी भी चीज के लिए ये दूसरों को ही ब्लेम ठहराते हैं। एग्जामिनेशन में फेल हो गया तो पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऑफिस में देर आया तो मार्केट में ट्रैफिक हो गया, कुछ नहीं तो अपनी किस्मत को ही दोष दे दिया, कुछ नहीं तो अपने पेरेंट्स को ही दोष दे दिया, ना कुछ मिला तो टीचर्स को ही दोष दे दिया। बट ये अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन के लिए ये तैयार नहीं बैठे होते। इनसे ना दुनिया जहान की बातें आप करा लो। ये कंट्री की पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो गई, पॉपुलेशन हो गया, करप्शन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ये सारे की सारे बातें करेंगे। द मोमेंट यू टॉक यू से दैट आप अपने बारे में बात कर लो, थोड़ा सा आप अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में बात कर लो, भाग जाएंगे वो। बट यू नो व्हाट, सेल्फ इंप्रूवमेंट की जो फर्स्ट सीढ़ी होती है ना, वो होती है एक्नॉलेजमेंट। Until unless you acknowledge that there is something that you need to improve, that you need to do something about, आप कैसे कर पाओगे उसको? सो एज आई सेड दैट जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था तो उस समय दीवारों पे एक कोटेशन लिखी होती थी कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। मेरे को उस समय इसका मतलब समझ में नहीं आता था, बट एज के इस पड़ाव पे जाके मेरे को उसका मतलब समझ में आता है कि अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करो। आप दूसरों को ब्लेम करके तो आपका फ्यूचर नहीं चेंज होने वाला है। सो दिस इज, इफ यू हैव दिस हैबिट, प्लीज रिमूव इट। द सेकेंड हैबिट दैट वी हैव इज पास्ट में जीने वाली। कुछ लोग होते हैं ना, वो पास्ट में ही जीते रहते हैं। कुछ ऐसी चीजें हुई होती हैं उनके साथ में पास्ट में, कुछ ऐसे एफर्ट्स उन्होंने किए होते हैं जिसका रिजल्ट नहीं मिला होता, या उनके साथ में कुछ ऐसी इवेंचुअलिटीज हुई होती हैं कि माइंड हमेशा ही ड्रिफ्ट कर जाता है पास्ट में। और आप अगर आप देखो ना, कुछ लोग उसको एंजॉय करने लगते हैं। द मोर दे ट्राई टू रिलिव इट, और जितना ही आप उसको जीने की कोशिश करते हो, आप उतना ही उधर ड्रिफ्ट होते चले जाते हो। बट टेल मी वन थिंग, कैन यू चेंज द पास्ट? इज पास्ट अ प्लेस टू लिव इन? आप ना सिर्फ 2 चीजें कर सकते हो। एक, आप प्रेजेंट में जी सकते हो, दूसरा आप फ्यूचर में कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हो। और फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए आप फ्यूचर के बारे में इमेजिन तो करना पड़ेगा, बट इमेजिनेशन हो किसकी रही है? इमेजिनेशन तो पास्ट की हो रही है। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? ये पास्ट की जो इमेजिनेशन उसको करनी बंद करनी है। हम तो प्रेजेंट में जी के फ्यूचर की चीजें चेंज करने की कोशिश करेंगे, राइट? बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स आते हैं जो मेरे से बोलते हैं कि सर, यू नो व्हाट, हैड आई गॉट दैट 1 मार्क आई वुड हैव बीन सिलेक्टेड लास्ट ईयर इटसेल्फ। अब मैं उनको कैसे कन्विंस करूं कि भाई आपका सिलेक्शन 1 नंबर से अगर, या 2 नंबर से, या 5 नंबर से नहीं हो पाया, तो अगर अभी आप इस समय पे पढ़ाई करने के बजाय उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते जाओगे, तो ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो ना, ये भी आधे अधूरे मन से रह जाती है। बिकॉज दे आर लिविंग इन द पास्ट, दे आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट, दे आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट द फ्यूचर। So we will have to live in the present. The third habit that I'm going to talk about is lot many people, most of us are jealous of others. क्यों jealous होते हैं किसी से? जैसे अगर हमें किसी के जैसे बनना है, किसी के जैसे कुछ अचीव करना है, किसी की कुछ इंस्पिरेशन ड्रॉ करनी है, तो आप जेलस तो नहीं हो सकते किसी से। जेलसी की फैक्टर बताती क्या है कि एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, फियरफुलनेस है। आप उस चीज को फेस नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग जैसे मैंने देखा हुआ है कि लोग बोलते हैं कि अरे ये तो इंग्लिश बोलने में इसलिए अच्छा है, यू नो व्हाट, ये तो सिटी में रहता था, सिटी के अच्छे स्कूल्स में पढ़ाई करता था, कुछ नहीं तो उसका सारा का सारा क्रेडिट उसके पेरेंट्स को दे देंगे, पेरेंट्स के पास में पैसे बहुत थे भाई इसलिए ऐसा हो गया, कुछ नहीं तो कुछ और ही बोल देंगे। बट ये जेलस होते रहते हैं, जेलस होते रहते हैं कि भाई उसको कैसे मिल गया, मेरे को कैसे नहीं मिला, उसको कैसे मिल गया, मेरे को कैसे नहीं मिला। क्योंकि जब वो काम कर रहा था ना, आप उस बारे में सोच रहे हो, आप अपना खुद का फ्यूचर बिल्ड करो ना। सो जेलस होगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इज दैट ओके? सो इस फैक्टर को हमारे को निकाल फेंकना है अपने अंदर से। अनदर वन इज, ये ना सबके साथ हो रहा है आजकल। रात रात भर यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे वीडियोस देखी जा रही हैं। व्हाट इज दिस? नो सेल्फ कंट्रोल। अच्छा, मैंने तो कुछ ऐसे भी महानुभाव देखे हैं, पता नहीं वो कहाँ से क्या मोटिवेशन की वीडियोस देख के आ जाते हैं, क्या कुछ पढ़ के आ जाते हैं कि एक दिन में 14 घंटे पढ़ाई कर लिया, बाकी के दिनों में पढ़ाई नहीं किया, 5 हफ्ते 5 दिन 6 दिन कोई पढ़ाई नहीं हो रही है।
सो डू यू सी दैट इज देयर काइंड ऑफ कंट्रोल? अगर आप ध्यान से देखें ना, तो ये जो यूनिवर्स में जो सब कुछ जो बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रही है, वो सारे के सारे रिदमिक पैटर्न पे काम कर रही है। आपके आपके अपनी बॉडी में देख लो आप, आपका हार्ट हो गया, आपकी किडनी हो गई, आपका लंग हो गया, ये सारे के सारे कैसे यूनिवर्स में अगर आप देखोगे, अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, हर एक चीज के फंक्शन करने का एक रिदमिक पैटर्न है। और हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर कोई सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं है। यू नो व्हाट, जैसा मैंने इस पिक्चर को बनाया हुआ है ना, यहाँ पे मैंने कोशिश ये करी है कि आप गवर्निंग पोजीशन पे हो और आपका माइंड हो ये डॉग, और जैसे ही, बट होता क्या है, जस्ट ऑपोजिट होता है। अगर माइंड ने आपको गवर्न किया, माइंड ने आपको कंट्रोल किया, माइंड इज सो स्विफ्ट, ये आपको इधर उधर घुमाते रहेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेम योर माइंड, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, सिट विथ योर सेल्फ, डू द मेडिटेशन। 10 मिनट अपने थॉट्स को ऑब्जर्व तो करो, अपने अपने ब्रेन को सिग्नल तो भेजो कि आप उससे क्या करवाना चाहते हो। ब्रिंग सम सेल्फ कंट्रोल इन योर लाइफ। द फिफ्थ वन इज, देयर आर पीपल हु, बिकॉज आई एम अ टीचर, मेरे साथ हमेशा 2 ग्रुप आता है पढ़ाई करने के लिए, एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग सिंस आई स्टार्टेड टीचिंग। एक ग्रुप वो होता है जो बड़ा ही सिंसियर होता है, सीरियस होता है, पढ़ाई करता है, बड़े अच्छे से करता है, पूरी मेहनत के साथ करता है, और मेरे को भी लग जाता है कि भाई ये वाला तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, ये वाला तो एग्जामिनेशन क्रैक कर ही जाएगा, बट वो क्रैक नहीं कर पाते। और जो दूसरे वाले होते हैं ना, वो भी शायद उनके बराबर पढ़ाई करते होंगे, उनसे कम ही करते होंगे, बट इनके दिमाग में एक अलग पिक्चर चल रही होती है। अगर ये आईएएस की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके दिमाग में चल रहा है कि आई एम गोइंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। अब वो अलग ही इमेजिनेशन में वो उस आईएएस की गाड़ी में घूम रहा है, उस बंगलों में रह रहा है, उस पावर को फील कर रहा है, बट वो कहाँ हो रहा है, वो फ्यूचर में हो रहा है। बट वो पढ़ाई करने के साथ में इन सारी की सारी चीज़ों को इमेजिन कर रहा है। यू नो व्हाट, जितना ही आप इमेजिन करोगे उतना ही आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रियलिटी मान बैठेगा। करो ना इमेजिन, रात में सोने के पहले और जब आप बेड पे सुबह उठते हो, 2 मिनट इमेजिन तो करो, आप कैसा फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो, आप कैसा फ्यूचर इमेजिन करना चाहते हो, आप कैसा फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हो। आप दिन भर सारी मेहनत करो, जी भर के करो, बट अगर आपने ये 5 मिनट लगा दिए ना, तो आई एम टेलिंग यू दैट सक्सेस इज गोइंग टू फॉलो यू। द नेक्स्ट हैबिट आउट हियर इज फिक्स्ड माइंडसेट। अब मैं लोगों से पूछता हूं कि आपने बताओ बीटेक क्यों किया, या बीबीए क्यों किया, या जो आपने जो भी कोर्स किया वो क्यों किया। मोस्ट ऑफ द पीपल विल गिव मी दिस आंसर, बाकियों ने किया इसलिए हमने किया। दैट इज वन क्लियर केस ऑफ फिक्स्ड माइंडसेट। आप देखो आपके पास में दुनिया ना बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आपके पास में 10 साल पहले सिम्बियन मोबाइल फोन हुआ करते थे, अभी तो कैसे कैसे स्मार्टफोन आ रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ फीचर्स चेंज हो जाते हैं, चीजें थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। और जब जब चीजें इतनी तेजी से चेंज हो रही हैं, तो हाउ कैन योर लर्निंग सेट बी स्टैटिक। इनको भी तो चेंज होना पड़ेगा, इनको भी तो इंप्रूव होना पड़ेगा। तो आप एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ में आपने सोचा कि भाई ये चीजें सीख ली, इसी के साथ में पूरी लाइफ निकल जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। आपको यू हैव टू बी अ कंटिन्यूअस लर्नर, बट उसके लिए दिमाग का ग्रोथ माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। बट कुछ लोग फिक्स्ड माइंडसेट के साथ में बैठे होते हैं कि मेरे को सरकारी नौकरी ही चाहिए, या मैं यही काम करना चाहता हूं, या मैं ऐसे ही जिंदगी बिताना चाहता हूं। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। दैट इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्किल। द नेक्स्ट वन इज प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं करता हूं, आप करते हैं, सब करते हैं, बट किस डिग्री पे करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्यों है? कुछ ऐसी चीजें जो हम नहीं करना चाहते, मे बी हम कंफर्टेबल नहीं हैं, मे बी हम स्किल्ड नहीं हैं, मे बी वो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, एंड रिजल्ट नहीं है, तभी तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। और प्रोक्रेस्टिनेशन करते करते हम ऐसी चीजें करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, जिसको हम लाइक करते हैं। बट यू नो व्हाट, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो शायद आप ना लाइक करते हो, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ना पड़ेगा। मे बी हम पढ़ाई नहीं करना चाहते, बट कुछ सब्जेक्ट्स हमारे को पसंद नहीं होते, बट आपको करना पड़ेगा। करना इसलिए पड़ेगा बिकॉज ऑफ द एंड रिजल्ट, इजंट इट? तो प्रोक्रेस्टिनेशन को हैंडल करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, उस चीज को थोड़ा थोड़ा समय देते जाओ। पूरे दिन में 2 बार 3 बार 20-20 25-25 मिनट का समय दो, राय देन उसको पूरे के पूरे हफ्ते भर टाल दो। सो दिस इज वेयर इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल।
the last thing that we are going to talk about in this video is being fearful. कौन नहीं है fearful? मैं हूं, आप हैं, सारे के सारे fearful हैं. तो करना क्या है, इस fear को मैनेज करना है. मैं ये नहीं कह रहा कि आप fear को ओवरकम कर जाओ, आप fear को टेम करो, आप fear को थोड़ा सा फेस करो, थोड़ा सा फील करो, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैंडल करते 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 यू विल ओवरकम दिस. और आज की दुनिया में ना देखो, जैसे वो मैंने तो अपने घर में ही देखा हुआ है कि वो क्राइम पेट्रोल चलता रहता है. अब क्राइम पेट्रोल की वजह से क्या हुआ कि ट्रस्ट डेफिसिट आ गया. अब घर में कोई भी बेल बज गया तो हो पता नहीं कौन आ गया. फियर फैक्टर, यू अंडरस्टैंड. फियर की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका एफर्ट इस डायरेक्शन पे जा रहा है तो आपकी जो इमेजिनेशन होती है ना, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे चली जाती है. फेयरफुल है. मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कि भाई ये एग्जाम क्रैक कर पाओगे, इतनी एफर्ट हो रही है, क्रैक कर पाओगे? स्टूडेंट का आंसर सुन के मैं दंग रह जाता हूँ. वो कहता है कि सर आई एम गोना सी this is my very first attempt, maybe I will be able to do that, but I'm not very sure. And I say that when you're not telling this to me, you're telling this to your brain that you are not a serious candidate. ये फियर ही तो है, और क्या है ये कि भाई एफर्ट कहीं जब आप जो आप एफर्ट कर रहे हो तो आपकी जो इमेजिनेशन है वो कैसी होनी चाहिए कि भाई मैं तो पास ही करूंगा इस एग्जामिनेशन को. सो दैट इज व्हाई आई से दैट learn how to handle your fear. Thank you very much for watching this video, guys. I hope that you have learned this, and if you have any of these habits, please remove them. And as I said, that success is going to follow you. Before you close this video, I would appreciate if you subscribe to this channel, press the bell icon, and put a comment as well. I am going to watch you in some other videos. Till then, thank you very much for watching this. Bye bye and take care.